सफ़ीउल्लाह गुल साहब, आप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ योर प्रोविंस आप घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपका साल हर साल का एक्सपीरियंस है, कई दहाइयों का। आप हमें बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑन ग्राउंड पब्लिक सेंटिमेंट क्या है इस वक्त? देखें, इसे वही वाली बात है कि हमें थोड़ा सा यानी जो कि एक एरिया होता है या इलाका होता है, वहाँ के लोगों का जो पैटर्न होता है वो हमें थोड़ा सा देखना होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी वो दूसरी दफा आई थी। अदरवाइज केपी में कोई भी गवर्नमेंट कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स जो है वो नहीं रही, क्योंकि लोगों में ये है कि वो रुझान यानी वो चेंज यानी बड़ी उसमें करते हैं। यहाँ ये जो चीज हमने देखी कि फॉर द फर्स्ट टाइम केपी में ये हुआ कि गो के मुख्तलिफ एरियाज, जैसे हम कह सकते हैं कि स्वात जो रीजन था वो मखसूस एक पार्टी के पास यानी मौजूद था, तो इसी तरह दीर और अपर जो था जमात इस्लामी, सदर्न बेल्ट जो है वो कुछ नून के पास और कुछ जेयूआई के पास था, और इसी तरह हम यानी मर्दान, चारसदा वगैरह और इस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एएनपी के पास और पेशावर की कुछ चीजें, और हजारा जो था वो हमेशा से यानी वही नून लीग के पास और उनके पास था। लेकिन फर्स्ट टाइम ये हुआ कि पीटीआई ने जो है वो वोटर जो है और यंगस्टर्स, जिस चीज को अब भी हम मिस कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, जिस चीज को डिस्कस नहीं किया जा रहा, आपका ऑलमोस्ट जो अगर करंट सेंसस को भी हम लेते हैं तो मोर देन 67% जो है वो यंगस्टर्स हैं। और यंगस्टर्स को वोटिंग के लिए निकालने की जरूरत इतनी नहीं होती, बस जस्ट मोटिवेशन पे, क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं वो यूथ जो वो रिएक्शनरी होते हैं, वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होते जिस तरह यानी अगर दूसरों की बात करें तो। अगर तो इमरान खान रहते हैं, पार्टी होती है और बैलेट होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पार्टी फिर उस तरीके से आएगी। लेकिन ये है कि हाँ, जहां तक आपने परवेज खटक की बात की तो उसमें अगर हम देखें भी तो बड़ी मुश्किल से यानी आप एक हाथ की चंद उंगलियों पे यानी गिन सकते हैं कि इस वक्त जो नाम भी सामने आए हैं या जो वो दावे कर रहे हैं तो वो बड़ी मुश्किल से चंद लोग ही हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। अदरवाइज वो वही लोग हैं कि जिनको बल्ले की वजह से यानी वोट पड़ा था और वो पार्लियामेंटेरियन कहलाए थे। तो अभी भी यानी यही चीजें वो जो बातें हो रही हैं या जो एमएलएस जो उसका वो कर रहे हैं वो यही है कि परवेज खटक का उस तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर हम सिर्फ नौशेरा ही की तो बात क्या करें इनके तो अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, अब वो तो अब आपकी गुफ्तगू से समझ आ गया, लेकिन जाहिर है कि कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी मखसूस कैंडिडेट को हराने के लिए भी मैदान में आते हैं। तो उस सेंस, अगर उस सेंस से देखा जाए कि ये 50-57 लोग जिनकी बात की जा रही है, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ को इस हद तक डैमेज कर पाएंगे कि कम से कम उन हलकों में तहरीक इंसाफ के बजाय जो दूसरे नंबर पे कोई और जमात है वो जीत जाए? देखें, ऐसा ही यानी ये बेसिक इसका मकसद भी यही होता है कि वो कुछ लोगों को कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट्स में जाकर जो है, क्योंकि वही जिस तरह आपने बात की कि सदन पंजाब में यानी जिस तरीके से यानी कुछ लोग हैं जो कि इलेक्टेबल्स होते हैं और वो चाहे 10,000, 15,000 या 20,000, इसी तरीके से यहाँ भी। लेकिन अगर हम यही देखें, परवेज खटक के अपनी ही यानी फैमिली में भी इख्तिलाफात मौजूद हैं, तो ये कहना कि हाँ कुछ वोट जरूर वो तोड़ेंगे। लेकिन अगर हम स्वाद की बात करते हैं तो जो सीएम थे महमूद खान, वो उन्होंने इतना काम किया है स्वात में कि वो हाँ, अगर वो जीतते नहीं है तो भी यानी वो वोट जरूर यानी तोड़ेंगे और वो वोट लेंगे। तो ऐसी सूरत में वही है कि जो प्रेडिक्शन भी की जा रही है कि केपी में चाहे पीटीआई को भी यानी अगर इलेक्शन में भी होते हैं तो भी यानी केपी में कोई एक पार्टी या दो ऐसी पार्टियां मिलकर भी गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगी, और जिसे कहते हैं कि एक हंग पार्लियामेंट जो है वो केपी में सामने आएगी। सही सही। महमूद मौलवी साहब, कोई भी शख्स जो है, कोई भी सियासतदान वो अपोजिशन में बैठने या हारने के लिए तो सियासत नहीं करता। आप लोग सियासत इसलिए करते हैं कि आपने जीतना है, आपका एक एजेंडा होता है, उसके तहत आप लोगों को रीच आउट करते हैं, आप चाहते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, आप पहुंचते हैं। हारने के लिए मैदान में नहीं उतरा जाता। लेकिन फिल वक्त ये लग रहा है, जिस तरह आपने सफ़ीउल्लाह गुल साहब की बात भी सुनी होगी, परवेज खटक साहब का ग्रुप और इवन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आप जीतने के बजाय ये तासुर अब सामने आ रहा है कि शायद आप किसी को हराने के लिए आ रहे हैं मैदान में, किसी मखसूस कैंडिडेट को। तो ये तो फिर काम वही हुआ जिसको मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इसको कहते हैं कि हुकूमत की टीम बी। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि ये अपनी अपनी सोच है, और इसमें कि भाई देखें ना, ये तो एक चीज़ बड़े वाजे नज़र आ रहा है, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि हंग पार्लियामेंट आएगा, और मैं हंग पार्लियामेंट तो मैं प्रोविंस के अलावा मैं तो फेडरल में भी हंग पार्लियामेंट देख रहा हूँ। उसकी एक क्लियर पार्लियामेंट जो है किसी के पास नहीं होगा।
सिवाय जो है, जो हम सब समझ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा, अभी इन्होंने कहा यहाँ पे भी जो है हंग पार्लियामेंट आएगा। पंजाब में भी आप देखें कि उसमें भी मेरा ख्याल से सब मिलके ही हुकूमत बनाएंगे, और उसी हिसाब से फेडरल में भी यही होगा। सही। शुएब शाहीन साहब, वक्त कम रह गया इसलिए मैं आई क्विकली कम अप विद 2 क्वेश्चंस। आपको लगता है कि जो हंग पार्लियामेंट है, एक मौलिक पार्लियामेंट, इस किस्म का तकसीम शुदा मैंडेट, वो इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम फराहम कर सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मौशी स्टेबिलिटी ला सकता है, या हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो बड़े फैसले जो है वो कर सके? देखिए नकवी साहब, पहली बात तो यह है कि ये तो कोई अनपढ़ आदमी से भी पूछेंगे ना, वो बिल्कुल इसका यही जवाब देगा कि हमें स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। हंग पार्लियामेंट किसकी ख्वाहिश है? वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, ताकि उनके ख्वाहिशात की तकमील होती रहे। हमारे यहाँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो उसके लिए खौफ और जबर की फ़िज़ा ख़त्म करनी पड़ेगी, ये बेयकीनी की कैफियत ख़त्म करनी पड़ेगी। आप चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ 200 के करीब मुकदमात बना के बैठे हुए हैं, उसको रोज़ 10 से 8 केसों में पेश होना पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ज़ाती तासुब की बुनियाद पर उसके केसेस नहीं लगा रहे। नीचे हुमायूं दिलावर जज साहब बैठे हुए हैं जो तोशाखाना केस को ट्रायल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की पटिशन को। उसने अपनी मुबैना तौर पर फेसबुक से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कई किस्म की ट्वीट्स की हुई हैं और अपनी वो भेजी हुई हैं, अपनी तस्वीरें बना के इनकी भेजी हुई हैं। यानी नीचे मुतासिब जज बैठाया हुआ है, उसके खिलाफ जब रिवीजन या कोई दरखास्त लेकर ऊपर जाते हैं, पिछला पूरा हफ्ता चीफ जस्टिस साहब ने एक एक दिन करके छुट्टी कर ली। और आज सिर्फ एक बात, आज का दिन जब केस लगा तो उनको एडजर्न कर दिया कि 3 दिन में ये ऑब्जेक्शन रिमूव करें और उसके बाद हम केस लगाएंगे। ना नीचे सुनवाई है ना ऊपर सुनवाई है। मुझे बताएं, टेरियान केस में 2 जजेस ने फैसला कर दिया, तीसरे जज ने, चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देकर उसको बंद कर दी फाइल को, उनको कहा कि मैं जजमेंट डिलीवर ही नहीं करता। तो अगर ये तर्ज अमल आपके इंसाफ का निज़ाम होगा, अगर इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में आप इलेक्शन कराएंगे, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? कौन इसको मानेगा? क्या ये बेयकीनी की कैफियत ख़त्म हो जाएगी? क्या बाहर की दुनिया या कोई इन्वेस्टर फिर पैसे लेकर आ जाएगा? आज 15 महीनों में ना वो सवाल के, इसका मतलब ये है कि ये जो सेटअप आना है, निगरान सेटअप, ये फिर लंबे वक्त के लिए आएगा। ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं और होने अगर वाले। इस तरीके से करेंगे, मुझे ये बताएं कि मुल्क को हम आगे लेके जाना चाहते हैं या पीछे लेके जाना चाहते हैं? आपके हमसाया मुल्क कहाँ चांद पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, और आपकी हालत ये है कि आपके पास 1 बिलियन डॉलर आपका पॉलिटिकल एक्यूमेन क्या कहता है? आपको क्या लगता है ये 2 जमातें हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा पोटेंट थ्रेट है तहरीक इंसाफ के लिए? दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकेंगे। हर हलके में 7-7 कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, और किसी हलके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब में हो, और पूरी सीटों पे बंदे इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह मुझे 30-40 सेकंड्स में वाइंड अप करना है। महमूद मौलवी साहब वो कह रहे हैं शुएब शाहीन साहब के इन दोनों में से कोई पोटेंट थ्रेट नहीं है, और सफ़ीउल्लाह गुल साहब क्विक कमेंट दे दें, आपको लगता है कि खतरा है तहरीक इंसाफ को? महमूद मौलवी साहब पहले आप बता दीजिए। मेरा कहना है, देखिए मैं यही कहूँगा कि ये इसका तयन वक्त करेगा और हम इलेक्शन के ऊपर वक्त के ऊपर देख लेंगे। सही। सफ़ीउल्लाह गुल साहब, खैबर पख्तूनख्वा कितना पोटेंट थ्रेट? देखें, करंट ये जो पार्लियामेंटेरियन की अगर बात करते पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, वो तो कोई थ्रेट नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कितना लेवल प्लेइंग फील्ड यानी प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन के वक्त।